दशहरा या विजयादशमी। रामलीला के रूप में दशहरे का पर्व प्रथम नवरात्र से आरंभ हो जाता है। रामलीला की मंडलियाँ आकर्षक लीलाओं का प्रदर्शन करती हैं। बच्चे धनुष बाण खरीदकर राम लक्ष्मण का अभिनय करते हैं। दिन के पूर्व भाग में प्रायः दशहरा देवी की स्थापना की जाती है। यह देवी महाविद्यारूपिणी दुर्गा, जिसका पूजन देवी सरस्वती के रूप में किया जाता है। आइए विजयादशमी के इस दिन वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। विजयादशमी। आश्विन शुक्ला दशमी को विजय नामक मुहूर्त होता है, जो सब कार्यों में सिद्धिप्रद होता है। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 9 दिन तक भगवती की आराधना से शक्ति संचय करके अत्याचारी रावण के विरुद्ध अभियान किया था। सब जानते हैं कि इस युद्ध में भगवान राम की विजय हुई और रावण का क्रोध सहित विनाश। भगवान राम की यह विजय सत्य की असत्य पर, धर्म एवं न्याय की अधर्म तथा अन्याय पर विजय है, जिसे इतने सुदीर्घ काल के पश्चात भी हिंदू जाति रामलीला के रूप में दोहराती है और रावण आदि के पुतले जलाकर संसार को शिक्षा देती है कि अन्यायी चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, एक दिन इसी प्रकार नष्ट हो जाता है। विजयादशमी या दशहरा का यह त्यौहार प्रथम नवरात्र से ही आरंभ हो जाता है। विजयादशमी या दशहरे का यह त्यौहार प्रथम नवरात्र से ही आरंभ हो जाता है। रामलीला की मंडलियाँ बहुत ही आकर्षक लीलाओं का प्रदर्शन करती हैं। आसपास के ग्रामीण जनता सैकड़ों हजारों की संख्या में मेलों में सम्मिलित होती हैं। बच्चे धनुष बाण आदि खरीदकर राम लक्ष्मण का अभिनय करते हैं। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयादशमी का पर्व 2 भागों में मनाया जाता है। प्रथम भाग मध्याह्न से पूर्व तथा उत्तर भाग सायंकाल के समय। पूर्व भाग में प्रातः दशहरा देवी की स्थापना की जाती है। ये देवी 10 महाविद्या दुर्गा है, जिनका पूजन भगवती सरस्वती के रूप में किया जाता रहा है। दशहरे में विशेषता गाँवों में आटे से चौक पूरकर गोबर की 10 टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, जिनको महाविद्यारूपिणी सरस्वती कहकर पूजा की जाती है। बहनें भाइयों के तिलक करके कानों में जुआरे टांगती हैं। बच्चे अपनी पुस्तकों लेखनी आदि का पूजन जुआरे चढ़ाकर करते हैं। व्यापारी अपने बही खातों पर जुआरे रखते हैं। पूजन के बाद इन जुआरों का विसर्जन किसी सरोवर में शाम के समय कर दिया जाता है। उत्तर भाग में रामलीला का मेला, रामलीला प्रदर्शन, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को जलाने आदि के कार्य सम्मिलित हैं। विजयादशमी के पर्व में जीवन के सभी पक्षों को पर्याप्त बल मिला है। धर्म और राजनीति, कला और संस्कृति का जैसा अद्भुत सम्मिश्रण इस पर्व में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। प्रातःकाल उठते ही अपने समीपस्थ किसी नदी, तीर्थ या पवित्र जलाशय में स्नान कर भगवती दशहरा या दशहरा 10 विध पापों का हरण करने वाली अथवा अपराजिता का श्रद्धापूर्वक पूजन करने का नियम हमारे जीवन में धर्म अथवा आत्मा से संबंध रखता है। इस अवसर पर सभी पारिवारिक जन एकत्रित होते हैं, अतः दशहरा पारिवारिक सम्मेलन का रूप बन जाता है। मिष्टान आदि मनुष्य के इसके पश्चात
भगवत प्रसाद विविध प्रकार के सुस्वादु व्यंजन, मिष्टान आदि मनुष्य के शारीरिक पक्ष को उल्लसित करते हैं। सायंकाल रामलीला या रावण दहन का कार्य हमारी मानसिक खुराक है। इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जहाँ ये मनोविनोद प्राप्त कराते हैं, वहीं हम अपने मन को रामादेवत प्रवर्तितव्यम न रावणादेवत जैसे ऊंचे विचार की ओर मन को ले जा सकते हैं। इस पर्व के दिन जिस वृक्ष का पूजन शास्त्रकारों ने बताया है, वह शमी वृक्ष है। शमी वृक्ष दृढ़ता और तेजस्विता का प्रतीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयादशमी विजयिनी हिंदू का वह विजय पर्व है जिसके संबंध में हम पिछले हजारों लाखों वर्ष से अपनी संस्कृति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अक्षुण्ण रख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।